अगर स्टेट इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाएगी, शाहरुख खान एक 2 कौड़ी के कलाकार के लिए जो जनता को कहता हो कि हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो हिंदूवादी तो सड़कों पे उतरेंगे, थिएटर में आग लगानी पड़े, पर्दे फाड़ने पड़े, सारे काम करेंगे। केजरीवाल की सरकार व्यवस्था को नहीं रोक पाएगी, फिल्म पे बैन नहीं लगा पाएगी, कुछ भी बिगड़ेगा तो फिर मोदी सरकार को देखना, केंद्र सरकार यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन भी लगाएगी। तेरे लिए आंधी चलाएंगे, आंधी, आंधी से रुकेगा नहीं, रुकेगा। आग लगाएंगे, आग से रुकेगा, आग से तुरंत रुकेगा। और फिर भी नहीं रुका तो मेरे चल जाएंगी। लेकिन भगवा का सम्मान हम करके बड़ा किंग खान बताता है, इतना बड़ा फिल्म स्टार बताता है, अरे बनाया हुआ तो जनता का ही है ना। और जब पहली पिक्चर में आया तो राहुल जैसे नाम लेकर के आया था, बाप का नाम नहीं चला पाया था, ठीक है ना, भले ही पाकिस्तान के पेशाब घर की पैदाइश हो। नहीं, स्पष्ट बात है, भगवा रंग की बात है। और पहले जिसने कर दिया कर दिया, अब ये अंतिम बार है, अब कोई नहीं करेगा ऐसा काम। अब हम करने जा रहे हैं। क्या है आगे क्या? अरे भगवा रंग का बुर्खा पहन के देख लो ना एक दिन, अगर रंग पे मैटर नहीं है, सुन लो मेरी बात कान खोल के, देश के सभी मौलाना और देश का JNU AMU और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और ये तुम्हारा जामिया यूनिवर्सिटी है, जितने भी ये बिगड़ैल छात्र हैं आगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, सुन लो मेरी बात, अगर रंग से आपत्ति नहीं है तो जाओ और भगवा रंग के बुर्के पहन के दिखाओ तुम। मूवी का जो विरोध हो रहा है, क्या वजह क्या है? आप लोग इतनी जो है विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है, ये भगवा की वजह से विरोध किया जा रहा है या कुछ और कारण है? देखो जी, अभी तक के सारे कारण जनता को पता है, भगवा रंग है, हाँ ठीक है भैया, सिर माथे लगाते हैं हम। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। भगवा को आप सब मतलब वो कह रहे हैं कि भगवा इन्होंने यूज़ किया तो उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें भगवा वस्त्र का विरोध मतलब यूज़ किया है और मतलब अश्लीलता जिसमें परोसी गई है। कारण ये है, देखिए हम मूवी कम देखते हैं। अच्छा। मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मैं मूवी बहुत कम देखता हूं। सर ये व्यक्तिगत तक सुनिए आज तक ना तो इन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों ने हमें आके बताई कि भगवा का अपमान हो रहा है? ये अपनी ने तो ढाक के घूमते हैं बुरखे में। अरे भगवा रंग का बुरखा पहन के देख लो ना एक दिन, अगर रंग पे मैटर नहीं है, सुन लो मेरी बात कान खोल के, देश के सभी मौलाना और देश का JNU AMU और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और ये तुम्हारा जामिया यूनिवर्सिटी है, जितने भी ये बिगड़ैल छात्र हैं आगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, सुन लो मेरी बात, अगर रंग से आपत्ति नहीं है तो जाओ और भगवा रंग के बुर्के पहन के दिखाओ तुम। पहलो ना भगवा रंग का बुर्का, अगर रंग पे आपत्ति नहीं है, देखते हैं हम कितनों के तिल मिली। सबसे पहले ये ओवैसी सुअर से मुंह का खड़ा होकर चिल्लाएगा, ये तो हमारे धर्म पे, हम क्यों पहले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है। कितने पन्ने खोल खोल के जजमेंटों के दिखाने लगेगा, एक रंग के पीछे हमने रंग पे आपत्ति कर दी तो इनके जो है चुनने लग गए हैं। तो भैया स्पष्ट बात है, भगवा रंग की बात है। और पहले जिसने कर दिया कर दिया, अब ये अंतिम बार है, अब कोई नहीं करेगा ऐसा काम। अब हम करने जा रहे हैं। क्या है आगे क्या मतलब करने जा रहे हैं, ऐसा कि आगे कोई इस तरह की हरकत ना हो? अब तक तो हम इस फिल्म का बहिष्कार कर रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे, लेकिन जब से शाहरुख खान ने हमें चुनौती देना चालू कर दिया है, प्रोवोकेशन देना चालू कर दिया है, प्रोवोक किया है उसने हमें, स्टेटमेंट देके क्या खुली चेतावनी दी है उसने कि सीटों की कुर्सियां मतलब सीटों की पेटियां बांध लो, हवा में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मीडिया जिसको इतना बड़ा किंग खान बताता है, इतना बड़ा फिल्म स्टार बताता है, अरे बनाया हुआ तो जनता का ही है ना। और जब पहली पिक्चर में आया तो राहुल जैसे नाम लेकर के आया था, बाप का नाम नहीं चला पाया था, ठीक है ना, भले ही पाकिस्तान के पेशाब घर की पैदाइश हो, नहीं चला पाया था। सुन लो मेरी बात, नाम का भी फर्क पड़ता है और रंग का भी फर्क पड़ता है, पता है ये जनता को। इसने जो हमें प्रोवोकेशन दिया है तो सुन ले मेरे भाई, हवा तो हम भी नहीं चलाने वाले, क्योंकि हमें पता है तो हवा में रुकेगा नहीं। तेरे लिए आंधी चलाएंगे, आंधी, आंधी से रुकेगा नहीं, रुकेगा। आग लगाएंगे, आग से रुकेगा, आग से तुरंत रुकेगा।
और फिर भी नहीं रुका तो मेरे चल जाएंगी, लेकिन भगवा का सम्मान हम करके रहेंगे और करके रहेंगे। और जिसे रंग पे आपत्ति होती है, जाओ अपनी अपनी घरवालियों को पुरखे भगवा रंग के पहनाओ, हम भी आपत्ति करना छोड़ देंगे। बताए। अभी मूवी रिलीज़ भी होने वाली है, तो उसको मतलब ये भी मतलब काफ़ी मैं सुनने में आ रहा है कि कुछ बंदे जो हैं वो भी बोल रहे हैं कि रिलीज़ तो हम करके दिखाएंगे, कोई थिएटर जलाएगा तो हम घर जलाएंगे। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, जहां वो दीपिका भी गई थी। वो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये गला फाड़ के चिल्लाते थे कि राम मंदिर हम बनने नहीं देंगे। बन रहा है राम मंदिर। ये कहते थे 370 जिसके बाप में दम हो हटा के दिखाई है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी तो ये सरकार और प्रशासन की होती थी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि ये जो रंग का अपमान किया गया है इसे बेशर्म बोल करके, ये मध्य प्रदेश में फिल्म नहीं चलेगी भाई। योगी महाराज ने जैसे इसकी पीआर टीम ने उनकी फोटो का मिसयूज करके उन्हें जो है दुष्प्रचार करने की इसने कोशिश की, आज वो अकाउंट छोड़ के भाग रहे हैं। वहाँ FIR दर्ज हो गई है मेरे भाई। और दिल्ली NCR में, क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी है, जिसके मंत्री खुलेआम स्टेज से कहते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है नहीं मानते हैं, ऐसों से हमें उम्मीद भी नहीं है। इसलिए एक एक हिंदू, एक एक सनातनी, कट्टर हिंदू, बड़े से बड़ा संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, छोटे से छोटा संगठन, सारे जगह के संगठन, करनी सेना हो, जो भी हो, पूरे देश में सब हिंदू जो है सड़कों पे उतरेगा। और दिल्ली NCR की जिम्मेदारी हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना यहाँ लेती है। 50% मुसलमान भी साथ दे रहे हैं इसमें, 50% मुसलमान भी सब कह तो रहे हैं, पहनाओ ना भगवा रंग का बुर्खा, पहना लो अपनी घरवालियों को, भगवा रंग का बुर्खा पहना लो अपनी घरवाली को, उसी दिन पिक्चर चलवा देंगे। ये फिल्म के अंदर में बायकॉट फिल्म कर रहा है, 50% मुसलमान भी बायकॉट कर रहा है फिल्म को। हाँ, वो मैं कहता हूँ, ये बात सुनिए, इस बात में मैं अमेंडमेंट करता हूँ और भाई साहब की बात को मैं बहुत तारीफ गले से लगाता हूँ। मेरे भाई को क्या नाम, खान साहब, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद भाई को मैं गले से लगाता हूँ। और मैं इसमें कहना भूल गया था, सुनिए मेरी बात खान साहब। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने शाहरुख खान के ऊपर टिप्पणी करके कहा है कि यह बहुत अभद्र कार्य है, और उन्होंने बोला है कि किसी के धर्म पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, भगवा का वो सम्मान करते हैं। खान साहब ऐसा ही बोला है, और मुस्लिम त्योहार कमेटी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हो जाओ और इसका बैन की मांग करो। ये व्यवस्था ना आने पाए, सुनिए खान साहब, पूरी सुनिए, ये व्यवस्था ना होने पाए, ये नौबत ना आने पाए कि वो 1-2 टके का आदमी जो यहाँ तेल का डिपो चलाता था, जिसे हमने तुमने मिलके है स्टार बनाया, वो हमें कहता है कि हवा नहीं रोक पाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं खान साहब, इसकी तो आग लगानी पड़ जाएगी, आग लगा इसको तो सऊदी अरब में हज भी कबूल नहीं है, सऊदी अरब में इसकी हज भी कबूल नहीं है फिल्म दुनिया वालों की। अच्छा, आपने कहा कि मुसलमान जो है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, हाँ। क्या वजह, मुसलमान क्या विरोध कर रहे हैं? भाई देखिए, विरोध फिल्म में एक धर्म से फिल्म नहीं चलती है। बहुत बढ़िया बात कही है भाई ने, एक धर्म से कभी फिल्म नहीं चलती है। हमारी भी माँ बहन जागी देखने के लिए, सबके एक ही हिंदू धर्म में नहीं जाती है, पंजाबी नहीं जाता, सिख नहीं जाता फिल्म देखने के लिए, सारी जाति जाते फिल्म देखने के लिए। खान साहब आप एक बात बताएं और देश की जनता कान खोल के सुने, ध्यान से सुने, मेरा विनम्र निवेदन है। ब्रिटेन में एक पिक्चर रिलीज होने जा रही थी, कौन सी, द लेडी ऑफ हेवन। किस को पता है भाई? द लेडी ऑफ हेवन फातिमा जी के ऊपर पिक्चर जारी होने जा रही थी, जिसको वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने उस पर बैन लगाने की मांग करी, तो वहाँ की सरकार ने उस पर बैन भी लगा दिया। क्या किसी एक हिंदुस्तान के हिंदू ने बोला कि हम उस पिक्चर को यहाँ देखना चाहते हैं? नहीं बोला ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भाई किसी का धर्म पे सम्मान जो है अगर बना हुआ है, आस्था बनी हुई है, वो बिगड़े। हमारी वैचारिक लड़ाइयाँ आपस की हैं और चलती रहेंगी जब तक खान साहब मानते हैं कि भाई पूर्वज इनके भी हिंदू थे, मानते हैं ना, बिल्कुल मानते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। जय श्री राम से आपको कोई आपत्ति है? बिल्कुल बोल सकते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम सलाम बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैचारिक लड़ाई उन कट्टरवादी विचारधारा के लिए है जो देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे, वो सबसे वाला गलत है।
हमारे पास। अच्छा सिमरन जी, एक बात सुनिए है। मेरी बात। हाँ, एक बात है, जैसे आपने कहा कि वहाँ जो बाहर की जो फिल्म है वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, यहाँ पे जैसे इतना बैन, इतना जब बवाल हो रहा है इस फिल्म को लेके, यहाँ की गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही है? मोदी जी ने अभी तक बैन दिया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने दे दिया ना। स्टेट की जिम्मेदारी होती है ना पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? आप मीडिया हैं, आपको पता है, स्टेट की जिम्मेदारी है सर्वप्रथम। जब स्टेट नहीं जिम्मेदारी निभा पाएगी तो केंद्र सरकार उतर के आएगी और दिल्ली जैसा क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा देगी। मिल गया आपको जवाब? मिल गया आपको जवाब? अगर स्टेट इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाएगी, शाहरुख खान एक 2 कौड़ी के कलाकार के लिए जो जनता को कहता हो कि हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो हिंदूवादी तो सड़कों पे उतरेंगे, थिएटर में आग लगानी पड़े, पर्दे फाड़ने पड़े, सारे काम करेंगे। केजरीवाल की सरकार व्यवस्था को नहीं रोक पाएगी, फिल्म पे बैन नहीं लगा पाएगी, कुछ भी बिगड़ेगा तो फिर मोदी सरकार को देखना, केंद्र सरकार यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन भी लगाएगी।